हाय फ्रेंड्स, कुमुद है। आज जो है मैं यहाँ अपने बालकनी में बैठी हूँ और मैंने सोचा आज वीडियो यहीं पे बनाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा है मॉनसून के बारे में फ्रेंड्स। मॉनसून के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, वो पिछले साल बनाया था, लेकिन वो बहुत ही रेलेवेंट है आज के लिए भी। तो उसमें भी बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन वो बेसिकली हमारे जो गार्डन के जो प्लांट्स हैं उनके लिए हैं, जैसे लॉन एरिया के आसपास हो गए उनके लिए। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए। ये जो इंडोर प्लांट्स हैं स्पेशली इनके लिए आज का वीडियो है कि इनकी देखभाल हमने मॉनसून में कैसे करनी है। और स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हों तो अगर ये बाहर रह जाए बाई चांस तो माली भी इनकी देखभाल नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या आपको अपना प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बताऊंगी। लेकिन शुरू के हमारे बहुत ही 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट यू मस्ट सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन, because it is very important for me, and for you also it will be good, because you know you will get your videos, new topics in time. Okay friends, फिर शुरू करें। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हम अपने इंडोर प्लांट्स को बिल्कुल शेड में ले आए। मैं आपको याद होगा मैंने अपने प्लांट्स पहले अलोंग साइड द वॉल रखे थे बाहर की तरफ। ये तो मेरा किचन के सामने एक छोटी सी बालकनी समझ लीजिए आप इसको, ये पीछे किचन है और ये मेरी छोटी सी बालकनी है। ये विंडो सिल है जिसके ऊपर मैंने थोड़े से प्लांट्स रखे हैं, और आज ही मैंने ये यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से स्टैंड लगा के और ये प्लांट्स मैं अंदर लेके आई हूँ। उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक अच्छा सा शेड था पेड़ का, तो वो अभी कट चुका है, नेबर्स का था। और फिर यहाँ के जो प्लांट्स थे यहाँ के, वो मैं अंदर लेके चली गई। सो अंदर भी ये बिल्कुल अंदर नहीं है, ये बालकनी में है। सो बालकनी में क्या है, यहाँ पे एक फैन भी है, ये देखिए ये एक फैन भी है यहाँ पे। तो जब कभी यहाँ पे थोड़ा सा एयर कम महसूस होता है तो हम ये फैन भी ऑन कर लेते हैं थोड़ा कम वॉल्यूम पे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने प्लांट्स को शेड में लेके आना है, क्योंकि इस टाइम की जो धूप है वो बहुत तीखी है। स्पेशली इन गुड़गांव में जहाँ मैं रहती हूँ फ्रेंड्स, वहाँ तो अभी बारिश भी शुरू नहीं हुई है और अभी तक भी यहाँ पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर्स बिल्कुल भी नीचे नहीं आए हैं। तो इसलिए यहाँ मैंने प्लांट्स को रखा है, तो यहाँ पे ये सेफ रहेंगे और इनको एयर भी मिलेगी, क्योंकि बारिशों के दिनों में एयर थोड़ी डैम्प होती है और उसमें जो है मॉइस्चर तो होता है, लेकिन जो हवा पौधों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए मैं उनको यहाँ लेके आ गई। तो ये हमारा पहला पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर आपके इलाके में बारिशें हो रही हैं तब तो आप उनको अपने वरांडों में रख सकते हैं, सीलिंग के नीचे, लेकिन मेरे पास वरांडे में भी सीधी धूप आती है, तो इसलिए मेरे को यहाँ बालकनी में रखना पड़ रहा है। ये थोड़ा अंदर की तरफ है, ड्राइववे से भी बिल्कुल अंदर की तरफ है, तो बट कभी कभी ये सब करना पड़ता है फ्रेंड्स। पर आपके पास अगर अच्छा ये है वरांडा है तो आप उसमें रख सकते हैं। और यदि ये बाहर की तरफ है तो इनके ऊपर धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो इनका फॉलीज जो है आप उसको क्लीन करते रहें फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका हमें ज़रूर से ध्यान रखना है। ये देखिए ये जो प्लांट हैं इस टाइप के, ये इस टाइम बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये नीचे से इतने घने हो जाते हैं कि इसके फंगस होने के चांसेस हैं, और इसमें रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इतनी रूट्स हैं कि नीचे से भी कुछ कुछ नज़र आने लगी हैं। ये देखिए, तो जब पौधे की ऐसी हालत हो जाए, ये देखिए थोड़ा सा तो ये जल भी गया है, तो इन्हें हमें काट के निकाल देना है, क्योंकि ये देखने में खराब लगते हैं। तो जब प्लांट की ऐसी हालत हो जाए फ्रेंड्स, तो हमें इसको रीपॉट करना है। इस सारे प्लांट को निकाल के अगर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि होंगे ही इसमें डिवाइड होंगे, काफी सारे हैं इसके अंदर,
और अगर ये इसको अभी नहीं ठीक किया तो इसमें फंगस होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसमें जगह बहुत कम रह गई है। अब देखिए आप, इसमें कितनी कम जगह रह गई है। तो इसलिए इसको अब निकाल के डिवाइड करके न्यू सॉइल के साथ हम कम से कम 2-3 प्लांट्स बना लें, तो ये हमारा ठीक रहेगा अगले साल तक। हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स कि इस टाइम पे, अभी देखिए ये प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। इसकी रीपॉटिंग मैंने मेरे ख्याल से मार्च में या फरवरी में की थी। तो उस टाइम पे इसके, अब देखिए इसके कितने सारे बेबीज भी आ गए हैं यहाँ पे। ये है एक, ये है एक, ये 2 है, और फिर ये 3 है, फिर उसके पास एक ये पीछे की तरफ भी है, 4 है, और एक ये बीच में भी है, 5 है इसके अंदर। तो अब इसमें एक स्टेम जो है, वन कैन से कि ये इसका जो है मदर प्लांट है या मदर स्टेम है या कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये देखिए, ये मोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये देखिए। और इसमें जो है ये एक नया शूट भी निकला हुआ है, ये देखिए ये वाला। तो हमको क्या करना है, इसके यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेंगे हम चाकू से, तेज चाकू से, और उससे हम कट लेके और उसमें फिर फंगिसाइड पाउडर लगाएंगे जहाँ पे कट किया है। और अगर रूटिंग हार्मोन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना जो फंगिसाइड पाउडर है उसको लगाने से भी काम चल जाएगा। फिर उसको यहाँ से कट करके, अगर यहाँ स्पेस है, मेरे इसमें स्पेस है यहाँ पे काफ़ी, तो मैं तो इधर ही लगा दूंगी। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप दूसरा गमला भी इसका तैयार कर सकते हैं। तो ये टाइम है मॉनसून के टाइम पे आप ये दोनों काम कर सकते हैं। स्टेम कटिंग से प्रोपगेशन कर सकते हैं और रूट डिवीजन से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने तामझाम फैलाया हुआ है। ये इसीलिए है कि इसकी तो मुझे करनी है रीपॉटिंग। इसको रीपॉट भी कर सकते हैं, इसको हम रूट डिवीजन मेथड से इसको 2 प्लांट्स भी बना सकते हैं अलग अलग। और इसमें थोड़ा सा रूट बाउंडिंग भी है, तो ये काम अभी इसी टाइम समर्स में करना ठीक रहता है। और एक ये है, ये वाला प्लांट है, ये भी इसमें काफी सारा भर चुका है और इसको अब न्यूट्रिशन भी कम मिल रहा है। आप इसके जो येलो लीव्स देख रहे हैं, ये इसके लेस न्यूट्रिशन की वजह से है और किसी वजह से नहीं है। ये सक्यूलेंट प्लांट है, मैंने इसको अंदर रखा था क्योंकि बाहर तो बहुत ही ज्यादा हीट है। बस द ओनली थिंग इट रिक्वायर्स इज न्यू सॉइल। तो इसका न्यू सॉइल बनाना है और सक्यूलेंट्स का सॉइल की तरह ही बनाना है, बहुत वेल ड्रेनिंग, और उसमें थोड़ा रेत अगर हम मिला लें तो अच्छी हो जाती है सॉइल। और थोड़ी सी कुछ पथरीली सी सॉइल बनाएं इसकी, तो ये सक्यूलेंट्स के लिए बढ़िया रहती है। तो इस टाइम पे, समर के टाइम पे आप ये रीपॉटिंग जरूर कर लें। ये जो हमारे समर के प्लांट्स हैं, इनकी इस टाइम पे रीपॉटिंग बहुत सही रहती है। फिर फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉनसून गार्डनिंग का। ये देखिए ट्राइकोडर्मा, ये है फंगिसाइड, बायो फंगिसाइड है ये। और आप अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स में या फिर अपने जो ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनमें हम अपना केमिकल फंगिसाइड भी यूज कर सकते हैं। और मेरे पास ये है तो मैं ये यूज कर लेती हूँ। इसको हम जमीन में मतलब सॉइल में, जैसे ये सॉइल है, यहाँ पे थोड़ा डाला और फिर गुड़ाई करके थोड़ा पानी दे दिया, तो उसको ये जो है फंगस नहीं लगेगी प्लांट में। ऐसे ही प्लांट्स के ऊपर थोड़ा सा अगर हम पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर दें फंगिसाइड का, तो ये प्लांट्स में भी फंगस नहीं लगेगी। तो इन बातों का हमें सबका ख्याल रखना है, तो हमारे प्लांट्स ठीक ठाक चलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कि बारिश में पौधों को, इंडोर प्लांट्स को हम जरूर से बाहर लेके आएं, जिससे कि उन्हें बारिश का पानी मिले, क्योंकि बारिश के पानी में होता है नाइट्रोजन। तो ये इस टाइम पे इसीलिए ये पौधे इतने अच्छे बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनमें इनको नाइट्रोजन मिलता है, खूब अच्छे से नाइट्रोजन मिलता है। तो थोड़ी बहुत बारिश का पानी हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है, अमृत समान है। तो फ्रेंड्स, लेकिन अगर बारिश 3-4 दिन तक लगातार चलती रहे तो फिर हमें पौधों को अंदर करना पड़ता है, बिकॉज टू मच इज टू बैड। सो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के बारे में। सो आई होप यू लाइक इट। आई होप
you like the tips and the care we have to take during monsoon. If you liked it and if you want same kind of videos to be made, then please subscribe friends, and press the bell icon also. Thank you very much for watching. Bye bye. Happy gardening.